नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है एसएससी स्टेनोग्राफर प्रीवियस ईयर डिक्टेशन, गति 80 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। श्रीमान जी, निर्यात व्यापार में वृद्धि करना भारत के लिए बड़ी तात्कालिकता बन गई है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलते और निर्यात प्रतिबंध कम किए जाने के बाद से हमारा विदेश व्यापार का घाटा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यदि घाटा कम नहीं हुआ और विदेशी भुगतान की कठिनाइयाँ इस प्रकार बढ़ती रही तो सरकार को आयात पर किसी न किसी प्रकार के अंकुश पुनः लगाने पड़ सकते हैं। अतः यह आशंका निराधार नहीं है कि यदि विदेश व्यापार का संतुलन शीघ्र ही नहीं सुधरा तो उद्योगों को कच्चा माल भरपूर मात्रा में आयात करने में कठिनाई आ सकती है। सरकार का अभी यह सोचना ठीक है कि आयात पर अंकुश लगाने के बजाय निर्यात बढ़ाकर विदेश व्यापार के असंतुलन को कम किया जाए। पैरा। भारत सरकार ने गत दिनों निर्यात वृद्धि के लिए कुछ बड़ी रियासतें की हैं। पहली यह है कि निर्धन उद्योगों को कच्चा माल अंतर्राष्ट्रीय भावों पर उपलब्ध कराया जाएगा। ये सुविधा एक तरह से अभूतपूर्व ही है। सरकार निर्यात माल पर उत्पादन शुल्क तथा अन्य स्थानीय शुल्क भी माफ़ कर देगी। उद्योग संचालकों को सबसे बड़ी रियायत यह दी जा रही है कि उन्हें अपने कुल निर्यात मूल्यों का 5 से 10% धन को विदेशों में निर्यात प्रोत्साहन कार्यों पर खर्च करने की अनुमति होगी। इन कई सुविधाओं को कम नहीं माना जाना चाहिए। पहले से प्राप्त सहूलियतों को मिलाकर निर्यात प्रोत्साहन पैकेज अब काफ़ी बड़ा हो गया है। उद्योगों को नया पूंजीगत माल तथा मशीन संयंत्र, फालतू कल पुर्जे तथा नवीनतम टेक्नोलॉजी के आयात की छूट पहले ही मिली हुई है, लेकिन निर्यात में कृषि के लक्ष्य किसी भी वर्ष पूरे नहीं हो पाते। जैसा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत के संगठित क्षेत्र में बड़े उद्योग निर्यात के संबंध में अपना दायित्व निभा रहे हैं। छोटे उद्योग जिन्हें अपेक्षाकृत कम सहूलियतें दी गई हैं, वे निर्यात बढ़ाने में आगे हैं। अब कृषि क्षेत्र में भी निर्यात करने लगे हैं। विराम। भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय ने सार्वजनिक उद्योगों पर भी दबाव बढ़ाना शुरू किया है कि वे निर्यात वृद्धि में सहयोग दें। श्रीमान जी, वह संतोष की बात है कि अब वे भी इस बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उनमें से कुछ ने अपनी 3 वर्षीय निर्यात योजनाएं सरकार को पेश
कर दी और शेष करने वाले हैं। निर्यात बढ़ाने के गंभीर प्रयास नहीं किए गए तो मुसीबत में फंस सकते हैं, क्योंकि 1985-86 में विदेश व्यापार घाटा पहली बार 85,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। जब तक यह घाटा बना हुआ है तब तक हम अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ नहीं मान सकते। यह ठीक है कि घाटा मुख्यतः खनिज तेल, खाद्य तथा ऐसी ही कुछ अन्य चीज़ों के भारी आयात के कारण है, लेकिन यह भी सत्य है कि पेट्रोलियम तथा अन्य कच्चे माल के कुछ बड़े आयातक देश भी दुर्लभ मुद्राओं के विशाल कोष बनाकर बैठे हैं। यदि हम सच्चे दिल से प्रयास करें तो शीघ्र ही अपने विदेशी व्यापार का संतुलन अपने पक्ष में कर सकते हैं। विराम पैरा। प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए हमारे निर्यात व्यापार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। निर्यातकों को माल की किस्म सुधारने की जो सलाह उन्होंने दी है वह न केवल उचित है बल्कि सम्यक भी है। बड़े अफसोस की बात है कि सरकार द्वारा दी गई अनेक सुविधाओं के बावजूद भी सुधार की और विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। विराम। घटिया माल विदेशी बाजारों की प्रतियोगिता में ठहर नहीं पाता है। इससे न केवल हमारे देश की साख को नुकसान पहुंचता है बल्कि निर्यात कम होने के कारण आर्थिक हानि भी होती है। निर्यात आशातीत नहीं होने के कारण देश के सामने आज जबरदस्त आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। सरकार इस बात से चिंतित है यदि विदेश व्यापार की मौजूदा स्थिति जारी रही तो घाटे की रकम काफ़ी बढ़ सकती है। अगर इस घाटे को रोकने की कोशिश नहीं की गई तो हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, विकास की गति मंद पड़ जाएगी। पैरा। सरकार ने पिछले वर्षों में निर्यात वृद्धि के लिए उद्योगों को भली भांति कई सहूलियतें दी हैं। असल में अनेक प्रकार के माल को उन्मूलन आयात वस्तुओं की सूची में शामिल करना भी भारतीय उद्योगों को भारी छूट है, लेकिन भारतीय उद्योगों ने निर्यात बढ़ाकर दुर्लभ मुद्रा कमाने की अधिक चिंता नहीं की है। वे अपना माल न तो अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार बनाते हैं और न उत्पादन लागत कम करने का दिल से प्रयास कर रहे हैं। विराम। उनकी कोशिश यह है कि विदेशों से कच्चा माल आयात करके उत्पादित माल को अच्छे मुनाफे पर देश में ही बेच दिया जाए। विराम। उनकी लगातार यह मांग
रहती है कि उत्पादन शुल्क की दरें कम की जाएं। देखा जाए, असलियत यह है कि भारतीय उद्योगों की निर्यात वृद्धि में कोई दिलचस्पी नहीं है। पूर्णविराम। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की एसएससी स्टेनोग्राफर की प्रीवियस ईयर 2016 की डिक्टेशन, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई थी। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।